जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। आज हम देखिए कर्माधिकारी दंडाधिकारी, आपके लाभपति और आपके व्यय भाव के स्वामी, यानी कि देखिए धन के दोनों डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। आपको लाभ का और व्यय का किस प्रकार से प्रभाव प्राप्त होने वाला है, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। देखिए क्योंकि आपके लग्नेश की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इनकी स्थितियाँ किस प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं और किस प्रकार से ये आपको प्रभाव देने में सक्षम होने जा रहे हैं। शनि की नीचता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और ये जो ढैया आपकी चल रही थी प्रथम ढैया, इसका भी प्रभाव आप पर से पूर्णतया समाप्त ही समझिए। और इस समय पर शनि का नवांश परिवर्तन करना आपके लिए बेहद शुभकारी स्थितियों का निर्माण कर रहा है, अतुल लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। शनि नवांश नीचता समाप्त कर बनाएंगे अतुल लक्ष्मी योग। मीन राशि 13 फरवरी से मार्च 25 तक शनि शुक्र बुध इच्छा पूर्ति योग। आकस्मिक धन लाभ होगा, कोहिनूर जैसे चमकेगा। तो ये स्थितियां किस प्रकार से बनेगी, इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो बनी देखिए सबसे पहले शनि की। देखिए शनि अभी तक क्या है, क्योंकि ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। भाद्रपद के दो चरण हैं, एक उत्तरा भाद्रपदा और दूसरा पूर्व भाद्रपदा। राहु जो है आपके उत्तरा भाद्रपद से गोचर कर रहे हैं और शनि जो है पूर्व भाद्रपदा से गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपद का प्रथम चरण देखिए इन्होंने भोग कर लिया है। अब ये नवांश परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूर्व भाद्रपद का प्रथम चरण जो है मेष नवांश के अंतर्गत आता है। शनि और मेष यानी कि एक दूसरे से 36 का आंकड़ा। अब ये वृषभ नवांश के अंतर्गत जा रहे हैं और शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट जो होते हैं शुक्र होते हैं और वृषभ के जो स्वामी होते हैं वो भी शुक्र होते हैं। बेहद कर्मठता के कारक हैं दोनों ही चीज़ें, क्योंकि वृषभ जो है देखिए इसका साइन जो होता है एक प्रकार का बैल के तरीके का होता है और शनि भी कर्मठ ग्रह हैं। निरंतरता इन्हें बहुत पसंद है, दूरदर्शिता इन्हें बहुत पसंद है। इन चीज़ों को इस समय यदि आप अपने में समाहित कर लेते हैं कि प्रत्येक चीज़ में आप दूरदर्शिता को देखें और कर्मठता आपके लिए सर्वोपरि हो, क्योंकि राहु आपके लग्नगत बैठे हुए हैं। यदि थोड़े से भी आपके विषम हुए तो फिर समझ लीजिए आप में के अंदर आलस्य और उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति आलसी हो जाता है, कामचोर हो जाता है, काम को टालने वाला हो जाता है। तो देखिए ये जब इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं तो आपके लिए देखिए विषमता तो स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए यदि अपने हम व्यवहार को देख लें, व्यवहार को निर्धारित कर लें कि व्यवहार हमारा किस तरीके का है, तो हम स्वयं जान सकते हैं कि हमारा कौन-सा ग्रह हमारे लिए अरिष्ट कारक है। राहु जो कि आपकी कुंडली के अंदर का बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ इनकी युति बन रही है, शुक्र इस समय पर उच्च राशि के हैं और शुक्र के नवांश में इस समय पर शनि का जाना बेहद शुभकारी स्थितियों का निर्माण करना, क्योंकि शनि और बुध की युति जो बनने जा रही है यह अतुल लक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है। अतुल लक्ष्मी किस प्रकार की होती है? ऐसी लक्ष्मी जो आपकी कभी समाप्त ही ना हो। बहुत ही शुभ इसकी परिभाषा कही गई है शास्त्रों में कि अतुल लक्ष्मी। अब देखिए आप कहेंगे इतनी ज़्यादा लक्ष्मी हमारे पास किस प्रकार से आ सकती है जो कभी समाप्ति ही ना, मतलब तो देखिए आज के इस युग में सामान्य मनुष्य के लिए अतुल लक्ष्मी का मतलब ये हो सकता है किसी ऐसे कार्य की आपको प्राप्ति हो जाना, ऐसे रोजगार की प्राप्ति हो जाना जिसके प्रभाव से जीवन पर्यंत आपको धन की परेशानी कभी ना हो। आज के सामान्य मनुष्य के लिए अतुल लक्ष्मी की परिभाषा यही कही जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर बुध के साथ इनकी युति बनना, बुध जो आपके दो दो केंद्र भावों के स्वामी हैं और लिक्विडिटी के कारक हैं, नगद माया के कारक हैं। बैंकिंग फाइनेंस यानी कि ये इस दौरान आपके कुछ इस तरीके की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं कि आपकी फाइनेंस समस्या जो है वो समाप्त हो सकती है। हालाँकि देखिए शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण आपके ऊपर 29 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा और जब ये द्वितीय चरण उग्रता पर आएगा यानी शनि जब युवा होंगे तो वह कुछ समय आपका ऐसा होगा, लेकिन ये क्या होगा कि अगर इस दौरान आपने अपने स्वभाव को नियंत्रित रखा तो आपके लिए कोई भी अनिष्टता उत्पन्न नहीं होगी। देखिए शनि बेहद शुभ ग्रह भी हैं और अशुभ ग्रह भी हैं, क्योंकि ये देखिए राक्षस वर्ग के हैं और राक्षस की जो कहते हैं ना अनुकंपा होती है वो भी बहुत बड़ी वाली होती है और जो उसकी कहते हैं ना कि आपके लिए अरिष्टता होती है वो भी बहुत बड़ी वाली होती है। तो हो सके तो इस समय के दौरान आप इनकी अनुकंपा प्राप्त कर लें, इसके बारे में भी लास्ट में चर्चा करेंगे।
तो देखिए यह जो आपका प्रभाव है ये सभी राशियों के लिए बनने जा रहा है, लेकिन तो सभी राशियों के लिए अलग-अलग इसके प्रभाव होंगे, क्योंकि किसी के लिए ये किसी भाव से गोचर करेंगे और किसी के लिए किसी भाव से। तो आइए जान लेते हैं, क्योंकि आपके द्वादश भाव में बुध शनि की युति बनने जा रही है, शुक्र का प्रभाव जा रहा है, तो किस प्रकार से आपके लिए प्रभाव बनने वाले हैं। तो देखिए चीज़ों को एक ऐसे सुनना और आपको चार्ट पर सुनना समझना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके किस भाव से संबंधित आपको किस प्रकार के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनि जो यहाँ पर आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। शनि के जब पूर्ण तरीके से साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो गया है, तो अभी तक क्या था कि मेष नवांश के अंतर्गत ये थे। अब ये वृषभ नवांश के अंतर्गत आ रहे हैं। शुक्र जो उच्च राशि के हैं आपके लग्नगत बैठे हुए हैं। जब इनके प्रभाव यहाँ पर आएंगे, देखिए बहुत से लोग कह सकते हैं कि ये त्रिक भाव है। ऐसा नहीं है कि त्रिक भाव के प्रभाव हमें अरिष्ट कारक ही प्राप्त होते हैं। त्रिक भाव से भी हमें बहुत ज़्यादा शुभता प्राप्त होती है। कारण कारण देखिए परिवर्तन इस तरीके का होता है, जैसे मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक कमेंट आया था, वो मेरे मकर राशि वाले चैनल पर मुझे मिला था कि मेरे घर में 2 अन्य सदस्य और मकर राशि के हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ-शुभ हो रहा है, किंतु मेरे लिए अरिष्ट कारक क्यों हो रहा है? तो देखिए उनके कुछ इस तरीके के बर्थ चार्ट में योग बने हुए थे, जिसके प्रभाव से उनके लिए अरिष्टता निकल कर आ रही थी। जब एक ही परिवार में 3 सदस्य होते हैं और 2 के लिए शुभकारी स्थितियाँ गोचर निर्मित करता है, तो एक के लिए अरिष्टकारी नहीं उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर शनि, बुध जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो देखिए ये आपका विदेश का भाव है। ऐसे में आपके कोई भी कार्य यदि विदेशों से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से उनका विदेशों से संबंध है, तो फिर समझ लीजिए कि उनके लिए यह समय काल बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। चमत्कार के तरीके से उनकी स्थितियाँ परिवर्तित होने वाली हैं, समय उनके अनुकूल होने वाला है और वो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, क्योंकि राहु देखिए भौतिकतावादी के ग्रह हैं और शुक्र जो हैं लग्ज़री के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि राहु लग्नगत बैठे हुए हैं, राहु विदेश के कारक है। इसीलिए हमने शनि के साथ राहु का, और दूसरी बात ये भी है कि शनिवत कार्य करते हैं राहु। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि लाभ भाव में सूर्य में का अकेले का प्रभाव रह गया है, तो ये लाभ भाव भी आपका प्रकाशित हो रहा है। जब शनि की स्थिति बदलेगी तो इनके दोनों ही भावों की स्थिति बदलेगी, कर्म की भी स्थिति बदलेगी, क्योंकि कर्म के कारक होते हैं कि आप चाहें ना चाहें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनि का प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। जब भी साढ़े साती निर्मित होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले प्रभाव जो होता है उसका कर्म पर ही पड़ता है कि कर्म आपका अस्त-व्यस्त होने लगता है, जिसके प्रभाव से फिर आपके 11 भाव जो हैं असंतुलित होने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। वहीं देखिए शनि के साथ अब बुध की दृष्टि जाने वाली है, तो यहाँ पर शनि विदेश से जुड़े हुए देखिए कोर्ट कचहरी वगैरह में आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित करेंगी कि आपको राहत की प्राप्ति होगी। हॉस्पिटैलिटी वगैरह लगी हुई है तो सेम स्थिति यही रहेगी। एक बार देखिए सेकंड ओपिनियन अवश्य ले लीजिएगा। तृतीय दृष्टि जब आपके लाभ भाव पर जाएगी तो देखिए वाणी आपकी यथावत रहने वाली है, सत्यवादिता प्रिय। किंतु इस समय बुध का साथ होने के कारण, शुक्र का प्रभाव होने के कारण वाणी में थोड़ा-सा बदलाव आने वाला है, ठहराव आने वाला है कि आप सामने वाले की मंशा को भाँप कर उसके अनुरूप या तो बोलेंगे, या फिर आप सत्य नहीं बोल सकते हैं तो फिर मौन रहना श्रेयस्कर समझेंगे। खान-पान अपना पूर्ण सात्विक रखें। पैतृक संपत्ति यदि किन्हीं विवादों में फँसी हुई है तो उसका निवारण प्राप्त होने वाला है, धन संचयन के योग निर्मित होने वाले हैं। कुटुंबियों से आपके रिलेशन मधुर होने वाले हैं, सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर जाएगी। तो देखिए शत्रुहंता योग तो निर्मित कर रहे हैं, किंतु आपको इस दौरान शत्रुता में नहीं उलझना है, क्योंकि शत्रुहंता योग जब निर्मित होता है, तब आपकी शत्रुता भी बढ़ती है। आपको उसमें उलझना नहीं है, वो सब शनिदेव स्वयं देख लेंगे। आप अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान दीजिए, जो भी प्रतियोगिता देखिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपके जीवन में प्रतियोगिताएँ चलती रहती हैं। चाहे वो आप स्टूडेंट वर्ग के कारक
स्टूडेंट वर्ग हो, या फिर आप नौकरी वाले व्यक्ति हों, या फिर आप व्यापार वाले व्यक्ति हों, सभी के जीवन में प्रतियोगिता चलती रहती है और प्रतियोगिता में इस समय पर आप सर्वोपरि बैठे हुए दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार से आपने की ऋण की स्थिति बनी हुई थी, देखिए इस दौरान तो एक चीज़ विशेष कहना चाहूँगी कि इस दौरान आप ऋण लेने के बारे में सोचें भी ना, क्योंकि यदि इस दौरान आपने ऋण लिया तो स्थिति क्या है कि पहले से ही आप काफ़ी कष्टकारक स्थितियों में हैं। अब इनको अगर आप उबारने के लिए ऋण लेते हैं और यदि आपके बर्थ चार्ट में किसी ग्रह की स्थिति थोड़ी-सी भी विषम हुई तो फिर ये चीज़ें आपके लिए कष्ट का कारण बन सकती हैं। दसम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है, तो भाग्य में इस समय पर शुक्र और राहु का भी प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि राहु शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। देखिए राहु शुक्र का यह योग जो होता है लंपट योग का निर्माण करता है, और लंपट योग जो होता है वो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जन्म देता है। तो यहाँ पर अपने कहते हैं ना कि मन पर बहुत ही संयम रखें, इन सब स्थितियों को अपवाद रखें और इन सब स्थितियों से जितना बचकर रहें उतना आपके लिए हितकारक रहेगा। भाग्य का प्रबलता से साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप यात्राओं के बारे में भी सोच सकते हैं। यात्रा देखिए आपकी जो व्यावसायिक होंगी वो सफल रहने वाली हैं। इस दौरान आपके धार्मिक अनुष्ठान के बारे में भी आपका मन कर सकता है, धर्म से संलग्न रह सकते हैं। देखिए धर्म से संलग्न होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दिन भर साधना में ही बैठे रहें, किंतु आप धर्म में रुचि रखने वाले, धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तीर्थ यात्राओं वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। धर्मानुरागी होना इस समय पर आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि आप देखिए गुरु की राशि के जातक हैं। गुरु मार्गी हो चुके हैं, जितना आप धर्म से जुड़कर रहेंगे उतना गुरु का आपको साथ प्राप्त होता रहेगा। वहीं एक चीज़ और देखिए, पिता के कार्य कारोबार में किसी भी प्रकार के आपके अरिष्टता उत्पन्न हो रही थी तो वो समाप्त होगी, पिता का साथ प्राप्त होगा, पिता सहयोग प्राप्त होगा। पिता से आपको इस दौरान मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है, तो पिता से जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसके बारे में देखिए विशेष स्थिति कि आप एक बार अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलकर भी देख लें, आपके लिए बहुत ही सुकून भरा समय होगा और आपके लिए एक विशेष स्थिति का निर्माण होगा जो आपको बुलंदी की ओर ले जा सकती है। बहुत से लोग देखिए माता-पिता के चरण छूने में शर्म का कहते हैं ना महसूस करते हैं, किंतु माता-पिता के चरण छूने से क्या होता है, आपके स्वयं के माता-पिता को इन चीज़ों से आप छुएँगे तब भी उनके लिए आप पुत्र हैं, आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, नहीं छुएँगे तब भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। किंतु जब आप माता-पिता के चरण छूते हैं, तब माता के चरण छूने से माता का सिर पर जब हाथ जाता है तो आपके चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। पिता के जब चरण छूते हैं, क्योंकि पिता होता है सूर्य, तो आपको सूर्य का बल प्राप्त होता है। तो देखिए ये सारे जो हमारे सामाजिक ये चीज़ें बनाई गई थी, ये हमारे ग्रहों को ध्यान में रखकर ही भारतीय संस्कारों में बनाई गई थी। ऐसे में यदि इनमें से किसी भी ग्रह की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में खराब हुई तो फिर आपके लिए विपरीत प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए आपको निरंतर उपाय की आवश्यकता होती है, और 9 के 9 ग्रह जो होते हैं वो आपके धन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जिसके कारण से क्या होता है कि आपका यदि एक भी ग्रह आपके लिए अरिष्ट कारक होकर बैठा होता है तो फिर धन आगमन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः और बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शनि मंदिर में, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर या फिर पीपल वृक्ष पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। किसी के हक का हनन ना करें, मजदूर वर्ग को उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रत्येक शनिवार को प्रदान करें। देखिए ये चीज़ें जो हो सकती हैं छोटी-छोटी सी भी हो सकती हैं, ये आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज़ों का दान करें। बुध के लिए देखिए आप माता दुर्गा का पूजन कर सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं नित्य प्रति। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही महत्व रखती हैं और इनका हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। देखिए गम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य सायं 7 बार पाठ आपके बुध और राहु दोनों को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो इसका नित्य प्रति आप पाठ कीजिए और फिर आपको इन ग्रहों की अरिष्टता समाप्त होगी, आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।